स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हम लोग पहला भाग है। तो आज हम लोग इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। पहला इसमें पढ़ना है अल्फ़ाबेट और माला। पहले समझते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट को कहते किसे हैं और वर्णमाला होता क्या है। इसका परिभाषा है कि ये सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और इसका हिंदी में देखें तो ए से जेड तक के सुसज्जित 26 अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। कि ए से लेकर जेड तक जो जितने भी है 26 जो वर्णमाला अक्षर है वर्णमाला का, तो उसको क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेकिन क्या बोला कि सुसज्जित होना चाहिए, यानी सही ऑर्डर में, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ऐसा नहीं ए के बाद ई के बाद एच, सही ऑर्डर में होना चाहिए। ए के बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई एफ, इसी तरह से होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, हिंदी में वर्णमाला। या इसी को हम लोग दूसरा ग्रुप में भी बोल सकते हैं कि ये लेटर स्टार्ट फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि ए से लेकर जेड तक को अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग एग्जाम्पल में ले लिए ए बी सी लेकर कहाँ तक जेड तक, एकदम सही क्रमबद्ध चलना, ए के बाद बी के बाद सी फिर डी। तो पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आई होप आप लोग का यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। अब हम उसका चलते हैं इसका आगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे पूरा अल्फ़ाबेट है। तो इसमें से क्या हमारा ये ई आई ओ यू, इस एक क्या कहलाएगा हमारा, वोवल कहलाएगा। ये क्या है, वोवल कहलाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा, बाकी सब हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो आइए इसको लोग आगे इसको चर्चा करते हैं, देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है कि टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट और माला के प्रकार। तो यहाँ पर लिखें कि देयर आर 2 टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट। और इसके क्या होगा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वोवल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्ण, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो पहले समझते हैं हम लोग स्वर्ण किसे कहते हैं, फिर समझेंगे व्यंजन वर्ण को। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वोवल को, स्वर्ण वर्ण को। पहला हम लोग का वोवल। ऐसे समझते हैं इसको कि लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड वोवल। जिस वर्ण के उच्चारण या बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है वह स्वर्ण कहलाता है। कि जिस वर्ण या जिस अक्षर के उच्चारण या बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, चाहे नहीं पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं। ऐसे का दूसरा बोल सकते हैं कि लेटर विच आर साउंड डिपेंड ऑन इट सेल्फ इज कॉल्ड वोवल। कि जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप पर निर्भर हो स्वर्ण कहलाता है। दोनों है, अब जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। बोला कि जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो उसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण। जिससे के लिए हम यहाँ इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं जो वोवल में कौन कौन सा आएगा। तो इसमें से वोवल कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन, ये, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हो गया वोवल, जिसका उच्चारण अपने आप होता है। तो वोवल कितना है, 5। वोवल 5 है और ये सबका उच्चारण अपने आप होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वोवल बोलते हैं। अगला हम समझते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोवल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जिस वर्ण के उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है व्यंजन वर्ण कहलाता है। ऐसी को दूसरा रूप में बोल सकते हैं कि लेटर्स विच साउंड डिपेंड ऑन वोवल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कि जिस अक्षर या जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण पर निर्भर करता है और निर्भर रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जिससे इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा। तो अभी देखे थे वोवल कितना है, 5। तो 5 को छोड़ के बाकी सब क्यों चलाएगा, सब चलाएगा इसी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा,
बी, ये कुछ छूट जाएगा तो बी सी डी, फिर ई नहीं होगा, एफ जी एच, आई नहीं, जे के एल एम एन, फिर ओ नहीं होगा, और सॉरी ओ नहीं, तो ओ नहीं, फिर हो जाएगा एन ओ, फिर पी, ओ नहीं होगा, पी के बाद क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इससे सब क्या हो जाएगा, सब एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसमें से वाई और डब्ल्यू और वाई ये सब क्या कहलाता है, इसमें कहलाता है सेमी वोवेल भी कहलाता है, सेमी वोवेल, और डब्ल्यू और वाई, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक अच्छा समझ आएगा, वोवेल में समझ लिए, कॉन्सोनेंट समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बाद अब हम लोग चलते हैं लेटर पे, अक्षर पे। लेटर समझते हैं कि लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स टू मेक ए न्यू वर्ड। अक्षर या वर्ण, लेटर का हिंदी क्या है, अक्षर या उसको वर्ण बोलते हैं। तो अक्षर या वर्ण वर्णमाला का भाग होता है। तो जैसे हम लोग भी देखे थे अल्फ़ाबेट जो 26 ग्रुप का था, तो उसी को क्या बोलते हैं वहाँ पे, उसी का भाग होता है अल्फ़ाबेट का। तो अक्षर या वर्ण वर्णमाला का भाग होता है जो नए शब्द को बनाने में मदद करता है। आप इसे बोल सकते हैं लेटर इज ए सीड ऑफ एनी लैंग्वेज, कि अक्षर किसी भी भाषा का बीज होता है, कि जब तक वर्ण नहीं आएगा तब तक क्या कुछ लिखना संभव नहीं, लिख नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है अक्षर को कि यह क्या होता है, बीज होता है किसी भी भाषा का। जब तक चाहे कोई भाषा हो, सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, अक्षर से। वो अक्षर से क्या बनता है, वर्ड से बनता है, फिर वाई सेंटेंस बोलते हैं। तो जब तक हम अक्षर नहीं आएगा, वर्ण नहीं आएगा, तब तक आगे संभव नहीं, इसलिए क्या बोला जाता है, सीढ़ी बोला जाता है, यानी इसको। तो अक्षर में से कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये बी सी ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ये सब क्या है, अक्षर है। लेकिन जब सब ग्रुप की बात करेंगे, एक साथ में बात करेंगे, तो कहाँ कहलाएगा, अल्फ़ाबेट। अगर एक एक करके बात करेंगे, ए का, बी का, सी का, तो ये किस में आ जाएगा, अक्षर में आ जाएगा। तो ये बी सी, फिर इस तरह से एफ जी और एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। जैसे सब क्या हमारा अक्षर का आता है। अगला हम समझते हैं वर्ड, शब्द। शब्द क्या होता है, तो शब्द को कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल, कि ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, कि शब्दों का सार्थक मेल। सार्थक मतलब क्या है, कि जिसका कुछ अर्थ निकले, तभी उसको हम लोग वर्ड बोलेंगे। तो अक्षरों का सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। आप इसे भी बोल सकते हैं इसका दूसरा भाषा में, कि ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रॉपर सीन्स इज कॉल्ड वर्ड, कि अक्षरों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसका हिंदी में, कि अक्षरों का सुसज्जित समूह जो उचित अर्थ दे शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं हम लोग मैन, तो एम ई एन, मैन मतलब क्या होता है, आदमी। तो ये क्या हमारा, ये वर्ड है। फिर लिखेंगे पेन, पी ई एन, पेन। पेन मतलब क्या होता है, कलम। तो भी हमारा क्या है, ये शब्द है। फिर हम इसको लिखते हैं बी ओ वाई, बॉय मतलब क्या, लड़का। सी ए टी, कैट, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। ऐसा सब क्या है, शब्द है। तो अगर लिखेंगे हम टी ये सी, तो इसका मतलब कुछ तो होता नहीं है, तो ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। जिसका मतलब कुछ निकलना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। ऐसे लिखेंगे एन पी ई, इसका मतलब क्या होता है, कुछ होता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, ये हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। जब तक उसका कुछ अर्थ नहीं निकले, कुछ मायने नहीं पता चले, तो उसको ऐसा नहीं कि खाली अक्षरों का ग्रुप को बोल देंगे कि शब्द। शब्द कहेंगे जब उसका कुछ अक्षरों का ग्रुप होना चाहिए प्लस उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे है एक क्या हमारा मेन अक्षर शब्द है, पेन शब्द है, बॉय शब्द है, कैट शब्द है,
और इस सबका कुछ है नहीं, ऐसे लिखेंगे दिस, THIS, तो ये क्या हमारा शब्द है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है, या है कि नहीं। तो जब तक इसका किसी का अर्थ नहीं पता चले तो उसको लोग शब्द नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा, हम लोग लेटर समझ गए और वर्ड समझ गए। अब आगे इसका चलते हैं कि अगला हम लोग का सेंटेंस वाक्य। तो जिस प्रकार से हम लोग समझे वर्ड को, उसी प्रकार से क्या सेंटेंस है, वाक्य है। वर्ड में क्या था, अक्षरों का समूह था। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा हम लोग को वर्ड का समूह। तो देखिए देखते हैं सेंटेंस, कि सेंटेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस, कि शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है यहाँ पे अर्थ। जैसे आप एग्जाम्पल लिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका अर्थ आ रहा है समझ में, तो ये क्या हमारा सेंटेंस कहला जाएगा। आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो ये भी क्या सेंटेंस है। अगर इसी को जो लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर इसी को उल्टा पुल्टा करके लिख दें जिसका कुछ मतलब भी नहीं है, जैसे लिखते हैं गोइंग, यहाँ पे हम कि गोइंग आई मार्केट टू AM, तो इसका कुछ अर्थ का पता ही नहीं चल रहा कि क्या ये, इससे क्या सेंस निकल रहा है, क्या ये बोल रहा है। तो इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे जब तक पूरा से उसको कंप्लीट सेंस ना पता चले कि क्या बोल रहा है या क्या इसका अर्थ हो रहा है, तब तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो ये था हम लोग का सेंटेंस। अब आगे इसका देखते हैं। अब लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार में देखते हैं पहले हमारा एसेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। तो इसमें से क्या है, जैसे कि आई राम इज गुड बॉय, जिसमें कथन है, इसका कुछ बोल रहा है। तो राम इज ए गुड बॉय, तो राम अच्छा लड़का है। इसका दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें सिर्फ सवाल पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसा में क्या वो आता है, तो इसको इससे बोलेंगे लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसके बाद अगला इसका है टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें बोलते हैं प्रार्थनावाचक वाक्य। इसमें क्या है, जैसे कि प्लीज गिव मी और बुक, जिसमें लोग इसमें रिस्पेक्ट के साथ बोलना पड़ता है, प्रार्थना आदर के साथ में। जैसे बोलेंगे कि प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गो देयर। तो जहाँ पे काइंडली शब्द का उपयोग होता है, जहाँ पे हम लोग प्रार्थना आदर के साथ बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें उसको बोलते हैं लोग प्रार्थनावाचक वाक्य को बोलते हैं। इसके बाद इसका अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, जिसमें कि इसमें सेंटेंस होता है, इसका है विस्मयादि बोधक होता है। ये 4 नंबर का इसका है विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। तो इस तरह से हम इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस देखें। इसका और भी प्रकार का है, जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सबको हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसमें से हम लोग पढ़ना है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो भी इसमें सब बाकी है, इसका मेन है 4 इस सब चीज़ का था, तो इसकी चर्चा किए। जब हम लोग शुरुआत करेंगे सेंटेंस तो उसमें सब एक करके चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे पार्ट ऑफ पॉसिफिस, उसमें से सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।